हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका एक और वीडियो में। यार इसमें हम क्या करने वाले हैं, टेबल्स के बीच में रिलेशन जानेंगे। ठीक है यार, रिलेशन मतलब यार कोई मतलब दो टेबल्स हमारे बीच, अर्थात दो टेबल है हमारे पास। ठीक है, फिर क्या हो सकता है कि इसमें कुछ कॉलम या फिर कोई डेटा जैसे कि नेम हो सकता है ये। ठीक है, ये नेम हो गया और ये कोई पार्टिसिपेंट्स हो गया किसी टूर्नामेंट का। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट्स हो गए। अब ये पूरे क्लास की होल स्ट्रेंथ की लिस्ट है, 40 बच्चे हैं मान लो। पार्टिसिपेंट्स कुछ 7-8 ही थे। तो यार ये नेम क्या है और ये नेम कुछ कुछ होंगे कि जो कॉमन होंगे, मतलब इसी क्लास से बंदे पार्टिसिपेट्स किए हैं। तो यार ये कॉमन होंगे, इसके बारे में मैं यहाँ पे मान लो प्राइस मनी या पोजीशन है, और ये क्लास में अटेंडेंस मान लेते हैं। ठीक है, तो यार देखो यार, ये दोनों टेबल में कुछ कुछ नाम कॉमन है। तो जो ये नेम कॉलम है और ये पार्टिसिपेंट्स नेम कॉलम है, ये इसको हम आपस में रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि कुछ बच्चे हैं इनमें से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था किसी सर्टेन टूर्नामेंट में। ठीक है, सर्टेन कंपटीशन में। तो यार इन दोनों को क्या करूंगा ना, इसका नेम और इसका पार्टिसिपेंट जो दोनों कॉलम है आपस में रिलेटेड है, तो ये टेबल को मैं आपस में रिलेटेड रख दूंगा। ठीक है, तो यही यार ऐसे ही रिलेशंस काम करते हैं। तो ये क्या करेंगे, अगर मुझे किसी पार्टिसिपेंट्स के, एक सेकेंड, अगर यहाँ पे मेरे पास अटेंडेंस है, तो अगर मान लो कि मुझे किसी पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स के अटेंडेंस के बारे में जानना है, तो मैं निकाल सकता हूँ। जैसे कि पार्टिसिपेंट्स का नेम यहाँ पर है और रिलेटेड है, तो ये नेम यहाँ पर भी है और यहाँ पर है, तो इसका फिर अटेंडेंस खोज लूंगा। ऐसे कर सकता हूँ। फिर और भी अगर चीजें हैं, मान लो कि कोई बंदे का नाम है, ठीक है, क्लास से एक बंदा उठाया और उसके प्राइज मनी के बारे में पता करते हैं कि उसकी पोजीशन या स्टैंडिंग क्या है। तो चेक करूंगा इस यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, अगर है तो ठीक है, इस कॉलम में होगा उसका प्राइज मनी या स्टैंडिंग पोजीशन। तो ऐसे करके ये टेबल अगर रिलेटेड होंगे तो हम दो अलग अलग टेबल में आपस में कोई भी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे हम मर्ज टेबल करके उनको एक्चुअली में जोड़ के एक टेबल बना देते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, हम टेबल को जोड़ नहीं रहे। ठीक है, एक्चुअली में नहीं जोड़ रहे, दो अलग अलग टेबल है, बट वो एक दूसरे को रेफरेंस दे रहे हैं कि हाँ यार मैं उससे रिलेटेड हूँ, हाँ यार हम ये कॉलम दो रिलेटेड है आपस में। तो यार तो ऐसा चीज क्या करेगी, वही एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकालने के काम आएगी, दोनों टेबल में एक साथ काम करने के काम आएगी। सर यही देखते हैं, काफी लंबी ड्राइंग बना दी। तो रिलेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो यार एक एग्जांपल से देखते हैं। और हाँ, रिलेशन यार कुछ दो तीन तरह के हो सकते हैं। जैसे फंक्शंस एंड रिलेशन हमने पढ़ा होगा, 10th में था, हाँ 10th क्लास में पढ़ा होगा मैथ्स में। तो ये वो था ना, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी वन, फिर वन मैनी हो गया इसका उल्टा, फिर मैनी मैनी, मैनी मैनी। तो वन वन क्या चीज है यार, इसका एक बंदा, मतलब ये एक टेबल मान लेते हैं, या फिर हाँ एक टेबल मान लो इसे। तो इसका जो एक बंदा है और इसका एक बंदा, वो आपस में रिलेटेड है। इसका दूसरा बंदा उसके किसी बंदे से रिलेटेड है, दूसरा बंदा किसी से रिलेटेड है, बट एक का किसी दो से रिलेशन नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। एक बंदा एक ही से रिलेट हो सकता है, टेबल ए से टेबल बी में या टेबल बी से टेबल ए में। ठीक है, और दूसरा जो केस है मैनी वन का केस देखते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें यार एक टेबल बी मैनी वन या वन मैनी भी कह लो। ठीक है, टेबल ए और बी लगा लो। तो ए का एक से ज्यादा बंदा बी के किसी सेम ही एलिमेंट से वो होगा, रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे मान लेते हैं, ऐसे। ठीक है, मैनी वन रिलेशन है ये। अब मैनी मैनी रिलेशन यार क्या हो गया, एक का एक से ज्यादा है, ये भी एक से ज्यादा है, ऐसे। ठीक है, मोर देन वन रिलेशन। ए का भी एक से दो से रिलेटेड है बी टेबल से, ए का एक बंदा बी के दो टेबल से रिलेटेड, दो वैल्यू से रिलेटेड है। बी का कोई एक बंदा ए के एक से ज्यादा उससे रिलेटेड है। तो ये मैनी मैनी हो गया, कोई भी किसी कितने नंबर ऑफ बंदों से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तीन तरह के टेबल हो गए। ठीक है, वन वन क्या हुआ, यूनिक उसका पार्टनर हुआ, ए का यूनिक पार्टनर हुआ बी में। ठीक है, मैनी वन में मतलब सेकंड वाले का किसी एक टेबल का दूसरे में मल्टीपल पार्टनर्स हुए। ठीक है, और मैनी मैनी में मल्टीपल लोगों के मल्टीपल पार्टनर से, एक के एक से ज्यादा भी है, किसी किसी का एक है, ऐसे कुछ भी। कोई वैसा नहीं है, क्रिस क्रॉस रिलेशन है एक तरह से। तो ये तीन टाइप के रिलेशन हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो यार ये टेबल पे ही देख लेते हैं।
तो यार क्या था ना यार, ये एक स्टूडेंट की लिस्ट है पूरी और उनकी एब्सेंट प्रेजेंट है, ठीक है, 13, 14, 18 और 19 तारीख का। और एक और टेबल है, ये शीट 1 है अपनी, और एक शीट 2 है जिसमें बता रखे हैं कौन से बंदे लीव पे थे 12 तारीख को। तो क्या करना है ना, अब मेरे को मान लो कि जानना है कि जो बंदे लीव पर थे उनकी 13, 14, 19 इन तारीख को अटेंडेंस क्या थी। इस टेबल को देख के मैं पता कर सकता हूँ इतने बंदे लीव पे थे। अब मेरे को सिर्फ इन्हीं की अटेंडेंस डालनी है, कौन से तारीख को, 12 को तो लीव पे थे, बाकी दिन कौन से थे, 13, 14, 18, 19 जो भी तारीख था। हाँ, ये चारों का चाहिए। तो मैं क्या करूंगा ना, अब देखो यार, 3 टैब, एक तो रिपोर्ट का टैब था, एक अपना डेटा का टैब था, और ये एक जो सेकंड थर्ड टैब है, ये मॉडल जो करता है, ये अपना ये रिलेशन बनाने के काम आता है। ये देखो मेरे पास कितने टेबल है, 5 टेबल है टोटल, पांचों के पांचों यहाँ पे होंगे, ठीक है, पांचों के पांचों हैं इधर। तो मैं ये शीट 1 और शीट 2 के बीच साथ साथ ले आता हूँ, इनके बीच पे काम कर रहे हैं। ये अपना जो पहले कर रहे थे वो है डोजकॉइन वाला, ठीक है। तो यार शीट 1 में देखो यार नेम है, शीट 2 पे भी नेम है यार, इस नेम को ड्रैग किया और इस पे लाके छोड़ दिया, ठीक है। तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। शीट 2 क्या था, वो जो कम बच्चों का नाम था, और ये जो पूरी क्लास की लिस्ट थी। तो 1 से मैनी रिलेशन हो गया, स्टार मतलब मैनी, 1 मतलब 1, ठीक है। ये रिलेशन ऐसे आ गया, तो ये अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है थोड़ा सा। और अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूं, या फिर प्रॉपर्टीज पे भी जा सकता हूं मैं इसके। तो इसने मैच कर लिया ये कि ये शीट 1 शीट 2 में नाम के बेसिस पर रिलेशन इसने एस्टेब्लिश कर लिया। अब देखो यूज कैसे होगा। अब मैं अगर जाऊं यहाँ पे और एक टेबल बनाता हूँ, इसका शीट 1 से लूंगा मैं, शीट 2 से ले लेता हूँ नाम, और शीट 1 से उनकी अटेंडेंस ले लेते हैं, 13 की, 14 की और 18 की और 19 की। तो शीट 2 से मैंने नाम उठाया और शीट 1 से अटेंडेंस निकाला। अब देखते हैं यार, एक सेकेंड, ये मनीष से शुरू है, रोहन पे खत्म है। यार शीट 2 एक बार देख लेते हैं। शीट 2 देखो तो मनीष से शुरू, रोहन से खत्म था, तो इन्हीं सब की डिटेल्स आई है मेरे पास। यार शीट 2 और शीट 1, ये जो सेकंड चीजें हैं 13, 14 और 18 का जो अटेंडेंस है वो शीट 1 से मिला है मुझे, बट ये जो नाम उठाए शीट 2 से उठाए। तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का ये फायदा हुआ। अभी अगर मैं ऐसा करता, कोई रिलेशनशिप मान लो इनके बीच नहीं है, इसको डिलीट कर दूं, ये रिलेटेड ही नहीं है, फिर जो मेरा वो होगा ना, जो मैंने बनाई थी वो टेबल गायब हो गया, वो टेबल काम नहीं कर रहा। और अगर क्योंकि नाम और इन डेट्स को आपस में रिलेट ही नहीं कर पा रहा, क्या नाम दे दिया, डेट्स कैसे लगाओ यार, कि तो इंडिविजुअल डेटा था, बंदे का नाम ही नहीं पता तो किसकी अटेंडेंस देगा। तो वही चीज है, जब टेबल रिलेटेड नहीं होंगे तो ये कर ही नहीं पाएगा। ऐसे ही टेबल्स के बीच में रिलेशन सेट करके हम लोग पूरे डेटा को आपस में रिलेट करेंगे, मतलब सारे टेबल को मर्ज करके बड़ा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे टेबल रहने दो, उनके जो कॉमन एलिमेंट्स है उसके थ्रू रेफर करो। यार हाँ, इस बंदे का नाम यहाँ पर है, इसकी डिटेल्स सब है मेरे पास, दूसरे टेबल में देखा हाँ इसका नाम इधर भी है, इसकी डिटेल्स है मेरे पास, ऐसे करके भी काम बन सकता है। यार सारा जो रिलेशंस हम जितने भी मैप करेंगे ना, वो इसी तीसरे टैब में, जो मॉडल वाले टैब में यहाँ दिखेंगे हमें। और उसका इस्तेमाल क्या करेंगे, जब हम बना रहे होंगे अपना प्रेजेंट रिपोर्ट बना रहे होंगे, तब यहाँ पे यार वो ऑटोमेटिकली यूज हो जाएंगी।